लगता है घर का काम करना मेरे लिए बहुत शुभ है। 65 से बढ़ना शुरू हुए तब से मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। इस जेनजी जनरेशन में पैदा होना लाइक कुछ के लिए अभिशाप है, कुछ के लिए तो वरदान है काइंड ऑफ। तो हे गाइस, बियॉन्ड द बार ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। राधे राधे। ये है एक नया ब्लॉग। इसकी शुरुआत हम पता है रात में कर रहे हैं, क्योंकि जो मैंने 2 दिन में रिकॉर्डिंग्स की अब तो पता नहीं कैसे डिलीट हो गया मेरे से, आई डोंट नो। हम सोचे थे वही उसको कंपाइल करके उसको अपलोड कर देंगे, लेकिन आज का ये ब्लॉग आज ही अपलोड होगा। तो ये हम अभी आगे लगाएंगे, आप लोग को बता इसलिए रहे कंफ्यूज ना हो जाना, क्योंकि हम नहीं चाहते ना अपने व्यूअर्स को हम धोखे में रख के पकड़े तो कभी ना कभी चले जाएं, पकड़े तो जाएंगे। तो इसीलिए खुद की चोरी खुद ही पकड़वा दो ना। गलतियाँ लाइक अपनी गलती पे जो हंस लेता है फिर दुनिया हंसती है तो फ़र्क नहीं पड़ता। और मुझे वैसे भी फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कहती है। मजाक कर रहे, नहीं वैसे सच में नहीं पड़ता है फ़र्क। तो 2-3 दिन की ब्लॉगिंग खो गई, जिसमें कि वो चूहे ने मशीन काट दी थी वो भी चला गया। डिसर्टेशन वाली खुशी तो आई गई है, उसको डालेंगे। लगता है घर का काम करना मेरे लिए बहुत शुभ है, वरदान है मेरे लिए। जैसे ही रोटी बनाने जा रहे थे पापा के लिए, तो मैंने कहा चलो यूट्यूब एनालिटिक खोल के देखते हैं। स्टूडियो खोला तो देखा मैंने 95 से 96 सब्सक्राइबर हो गए मेरे। एक कोई बढ़ गया, एंड भगवान ना करे कोई फेक हो या किसी ने लाइक अपने मन से किया हो तो कितना सही रहेगा ना। अरे एक जो ऐसे बढ़ते न सब्सक्राइबर, जैसे मेरे 65 से बढ़ना शुरू हुए तब से मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। 90 हुए, फिर 93, 96। लगता है अब ऊपर जाने का समय आ गया है। पैसा ही पैसा होगा। मतलब ये खुशी हम बता नहीं सकते। भगवत प्राप्ति वाली अलग है, लेकिन ये तो अलग ही है। तो मेरे भूतों वाले भेष में मत जाइएगा। हम जा रहे हैं दुकान खोलने, गुलाब भैया है नहीं, इसी में चाबी रखी है। तो चलिए साथ में दुकान खोलते हैं। और हाँ, पापा बोले बाल कटवाने को, हमने कल भी बताया था और आज कोशिश करेंगे कटवा लें, वरना तो मार पड़ जाएगी। लेकिन ऐसे कभी लगता है पापा बस इस बार आप कहेंगे नहीं, अब बस पीट देंगे। मतलब 22-23 साल की उम्र हो गई है, पापा हिचकिचाएंगे नहीं पीटने में, बराबर एकदम कूट के एकदम मस्त लेबल कर देंगे। अभी हम लोगों ने एक शटर खोल ली है। बहुत मेहनत लगता है ऐसे लाइक वीडियो बनाने में कि एक जगह होल्ड करो फिर रिकॉर्ड करो। अब मेरे को पता चला कि वो जो व्लॉग बनाते हैं और आते बाहर से, लेकिन अंदर कैमरा खुला होता है, उसमें बहुत एफर्ट लगता है। पहले इंसान आता है, फिर गेट खोलता है, फिर फ़ोन रखता है, फिर दरवाज़ा खोलता है कि मैं आया हूँ, वो व्यू दिखाने के लिए बहुत। लेकिन मैंने कोई दुकान खोली, बंद नहीं की, मैं कैमरा बार सेट किया है, खोलते हुए दिखाती थी। तो बहुत एफर्ट्स लगते हैं। कोई बोले यूट्यूबिंग बहुत आसान है, रत्ती भर यूट्यूबिंग आसान नहीं है, हर किसी के बस की नहीं है। इसीलिए 99% लोग छोड़ देते हैं अपने इनिशियल्स में ही, बहुत टफ है। तो अब हम करेंगे रोलिंग। ये वाला ना ख़राब है, अटक जाता है, तो आगे पीछे करके फिर वो ये वाला उठता है। तो वो एक शटर खुल नहीं रहा है, एंड इससे टाइम बर्बाद हो रहा है, हम पूरा शटर खोल नहीं पाएंगे। तो कभी कभी लंबे बाल में बड़े अच्छे लगते हैं। तो हम वो पूरी दुकान खोल लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। बहुत ज़्यादा काम है, ये पूरा इसको ये बाहर निकालना है, गाड़ियाँ बाहर निकालनी है, फिर वो वाला शटर खोलना है, फिर वो वाला तो उधर सामने दुकान है बाहर से जाके वो खोलना है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, और अब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी जस्ट हमारे साथ एक कांड हो गया। नीचे हम दुकान खोल रहे थे,
लेकिन मुझे टॉयलेट आई थी तो ऊपर करने आए, तब मतलब जितनी दिन में खोल रहे थे गुनगुन से बोल के गए थे कि सब्जी रखी है, देख रहे था, पता नहीं उसका कहाँ ध्यान था। और हम इसको 600 या 500 रुपये रख के गए थे। तो पहले पापा आए तो हुआ ये कि सब्जी सुलग गई, सब्जी सुलग गई, बन गई, जल गई। अब लाइक मैंने खाया, उतना गंदा टेस्ट नहीं करी, लेकिन मैंने पापा से बताया तो कह रहे हैं फेंक दो। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? उतना मेहनत से सब्जी बनाए हैं, थोड़ा जल गया तो जानबूझ के तो फिर जलाया नहीं। पापा लोग ऐसे ही होते हैं, कह रहे फेंक दो। अब इट मीन्स मैं सब्जी फिर से बनाऊं? कोई सेंस है इस बात का? कोई सेंस है इस बात का? फिर से सब्जी बनाए इतना मेहनत करके, इसकी वजह से जला है। तो मैंने इससे बोला भैया देख लो सब्जी, तो ये पता नहीं कहाँ खोई थी। हम नीचे दुकान खोल रहे थे, सब्जी सुलग गई और पापा भी सुलग गए मेरे ऊपर। बच्चों को घर जाते हुए देख रहे हैं स्कूल से, तो लाइक मेरे को ना याद आ जा रहा है, हम लोग जब स्कूल से आते थे तो पूरा मुंह बंदर की तरह रंगवा के एंड तब आते थे। कभी कभी होता था एग्ज़ाम बीत जाता था होली से पहले, कभी कभी होता था कि होली के बीच में, या कभी कभी होली के बाद आता था। अभी तो कोई एग्ज़ाम का टेंशन नहीं, लेकिन वो मिस कर रहे हैं। आप लोग ना जितने मेरे छोटे सब्सक्राइबर्स हैं जो भी स्कूल में, स्कूल लाइफ अच्छे से एंजॉय करो, बहुत मिस करने वाले इस चीज़ को, तो याद तो करोगे बहुत, क्योंकि हम भी बहुत ज़्यादा करें, जबकि मुझे ज़्यादा चीज़ों की याद नहीं आती है। अनमोल वापस आ जाओ यार, मेरे को इतना ये सब काम अकेले करना पड़ रहा है। भाई साहब वापस आ जाओ, समझ में आया? होली के बाद नहीं, गुलाब भैया जा रहे हैं, इसी बीच वापस आ जा। बैल बुद्धि, अकेले पड़े हैं। मुझे अकेले रहने में मज़ा आता रही है, जो काम करना पड़ा ना, ये दुकान खोलना, इसमें मेरी बैंड बज रही है। अभी आज गुलाब भैया आया नहीं, मेरे को देखना पड़ेगा। जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। तो गाइस मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया है, दुकान मैंने खोल दी। अच्छा, जब पसीने वाला काम करो तो मेरी स्किन अलग ही एक मैट लुक रिफ्लेक्ट करती है, मतलब बहुत तगड़ा वाला लगता नहीं है मेरे को। एक्ने मार्क्स तमाम चीज़ें हो चुकी हैं, दूर से सारी चीज़ें निकाल दी हैं बाहर, गाड़ी निकाल दी है, ये शटर, नीचे का शटर, उधर का सब खोल के फिट। तो ये व्लॉग भी 2 दिन का कॉम्पोजिशन है, मतलब 2 दिन का जो मेरा व्लॉग का था उन सबको जोड़ के। अब आप समझ सकते हो 2 दिन से मैंने नहाया नहीं है, तो कहेगा नहाया नहीं है। देख लो, देखो ना गाइस, देखो ना, कोई कहेगा। देखो गाइस, सबके बाल मुंह हाथ रंगे हुए, ऐसे ही हम लोग का होता था। क्या आप पढ़ सकते हो? उधार एक जादू है, मैं दूंगा आप गायब हो जाओगे। सॉरी, मैं आपको खोना नहीं चाहता। पापा के कहने पे आज जा रहे हैं बाल कटवाने। कह रहे बिल्कुल रोड के किनारे भिखारी होते हैं ना, तो बाल एकदम बढ़ा के और नहाते धोते कुछ नहीं, तो वैसे लग रहा है। मतलब इससे ज़्यादा, इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट हमें से सहन नहीं होगा। अब कटवा ही लेते हैं, वरना फिर पता नहीं आगे चल के क्या बना देंगे वो मेरे को। इंस्टाग्राम पे 2-3 दिन से एक रील बहुत वायरल हो रही है। मेरा उस पर कुछ कहना कुछ बनता तो नहीं है, लेकिन इस जेनजी जनरेशन में पैदा होना लाइक कुछ के लिए अभिशाप है, कुछ के लिए तो वरदान है काइंड ऑफ। तो वो रील है, अभी तो एक मर्डर केस है, आई थिंक लखनऊ का ही है। उसमें उस बच्चे ने अपने बाप को काट के ड्रम में डाल दिया कुछ बात को लेके, ठीक है। इन सब चीज़ों में हम डीप नहीं जाते हैं, मतलब मुझे नहीं शौक है पता करने का क्यों मारा अपने बाप को। कुछ रुका होगा, उन्होंने ख़त्म कर दिया। और एक रील जिसमें वो एक माँ है एंड जूते की दुकान है वो, एंड उसमें उसका बच्चा कैंची लेके एक हाथ में और राइट वाले हाथ से अपनी माँ का गला दबा रहा है, और उसने 3 बार गले को पुश किया ऐसे। उस माँ की हालत ख़राब हो गई, उसको उसको इस बात का दुख पहुंचा कि जिसको मैंने दूध पिलाया है वो आज मुझे मार रहा है जस्ट बिकॉज फ़ोन के लिए। अपने बच्चों को इतना फ़ोन एडिक्ट ना बनाए कि आगे चल के आपके लिए काल हो जाए।
एक छोटा सा बच्चा था, वो भी मुझे लगता है 10-10 साल का था। उसकी मम्मी ने उससे फ़ोन छीना तो उसने बैट से अपनी मम्मी का सर फोड़ दिया। एंड फ़ोन लेके वो बगल वाले रूम में चला रहा था, उधर उसकी मम्मी मरी पड़ी है। ये हालत है। हाँ, दुख रहा है मेरा भाई साहब। इसमें हम अपना ये कहना चाहेंगे कि अगर मेरे पापा मुझे किसी चीज़ के लिए रोकते भी हैं या मम्मी, मैं घर छोड़ दूँ, कोई बड़ाई नहीं बता रहे, लेकिन मेरे से होगा नहीं। होगा क्या, सोच नहीं सकते। मैंने मम्मी को आज तक अपनी लाइफ में, आज की डेट तक कुछ चला के मारा नहीं है गुस्से में। छोटे से लेकर अभी तक मुझे इतना तो होश है, मैंने अपनी माँ को चाहे अपने पापा को कुछ चला के मारा नहीं है। कुछ भी नहीं कि ये चीज़ करूँ अपनी इस मंशा से कि मैं फेंकूँ और उनको लगे तो दुख हो, उनको दुख पहुँचा के मुझे सुख मिले, मेरे मन को शांति मिले। हा, गुस्साया मैंने, मारा कभी नहीं। हाँ, हमारी अनमोल की छोटे भाई की लड़ाई हो रही है, उसमें अगर मम्मी जैसे बीच में आ जाती हैं तो हम दोनों की लड़ाई में वो थोड़ा इंजर्ड हो जाती हैं। और एक बार बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गई थी, वो गिर गई थी मेरी वजह से, क्योंकि अनमोल ने मेरे को मारा था लोहे वाली रॉड से मेरे थाई पे। एंड वो बहुत दुख रहा था, मेरे को बहुत दर्द दे रहा था वो। तो मुझे ये था कि हम भी अनमोल को उसी इंटेंसिटी का पेन दें, उसके लिए हम भी झाड़ू लेने गए। तो मम्मी ने मुझे रोक लिया। एंड वो तुरंत एकदम सो के आई थी, वो जस्ट बेड से उठी थी। एंड जस्ट वो इतना चिल्लाता है ना औरतों की तरह, उसको अगर मार दे कोई ना तो औरतों की तरह चिल्लाता है वो। जल्दी से बता के ख़त्म करते हैं ना, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो लाइक हम जैसे ही भागे तो मम्मी मेरे सामने आ गई। अब उस सामने में मैंने कहा हटो मम्मी, उतने में वो गिरी एंड चोट लग गई बैक में मम्मी को। तब से आई रिग्रेट कि मैंने क्या कर दिया। और अनमोल तो मम्मी को इतना डिफेम करता है, इतना अब्यूसिव है वो मम्मी को लेके। मैं अनमोल किस चीज़ से परेशान हूँ, लाइक यहाँ तक हाथ ले आता है मैं मार दूंगा। मैंने कहा तुम जब मार दोगे ना तो मेरी भगवत प्राप्ति गई तेल लेने, भगवान मिलना हो मिले, मेरा मन शुद्ध होना हो, पहले तुम्हारी क्लास लगाएंगे, फिर आगे चल के जो बात होगी यहाँ वो हाथ तोड़ देंगे, कुछ तो कर देंगे अच्छा वाला, इनकी हिम्मत ना हो। तो मेरे घर में भी एक एग्जाम्पल है। तो ये सिचुएशन है कि मैंने ना अपनी दादी ना किसी को कुछ चला के, चप्पल रुमाल चला के नहीं मारा है कि इस चीज़ से लगे। और आजकल की जनरेशन हम देख रहे हैं क्या कर रही है। बहुत पेनफुल है ये, बहुत ज़्यादा पेनफुल है यार। गाइस मेरी वीडियोस इसलिए नहीं आ रही है 2-2 दिन 3-3 दिन लेट इसलिए हो रही है क्योंकि घर पे कोई है नहीं, बहुत नॉर्मल सा डे होता है। तो मैं दिखाऊँ क्या, फालतू वाली चीज़ें क्यों करूँ। तो इसीलिए, और डिजर्टेशन भी लिख के ख़त्म कर रहे हैं, इंटर्नशिप तो ख़त्म हो ही गई है। तो यही चीज़ है, तुम ज़्यादा लाइक आर्टिफिशियली कुछ नहीं करना चाहते, जो कैजुअली होता जाए, वरना ब्लॉग का मतलब क्या हुआ। एंड मेरे को अभी मेरे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया है कि यू शुड ट्राई प्रैंक्स। करेंगे प्रैंक्स, बहुत सारी चीज़ें, बट थोड़ा सा अभी मेरा दिमाग और सिचुएशन वैसी नहीं है कि करे वो चीज़। अनमोल नहीं है, मम्मी नहीं है, मामी नहीं है, थोड़ा लोग चाहिए होते ना सब चीज़ों के लिए। कितनी सही लग रही है ना, मेरे को थोड़ा वो पहाड़ों वाली वाइब आ रही है, और एक थोड़ा सा नमाज पढ़ने वाली। अस्सलाम वालेकुम। सही से बैठी नहीं। अब लग रहा है पक्के नमाजी हम। कुछ लोग मुस्लिम समझते हैं। ये अच्छी लग रही है यार। मैंने खाने को मंगाया था कुछ, तो जो भैया थे ना, मतलब वो आए तो मुझे लगा काफ़ी होशियार है, इनसे हम कहेंगे तो मेरी बात मानेंगे। मैंने कहा भैया मेरा एक यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब करो। मैंने कहा हाँ। मुझे लगा पहले डाउट करेंगे, लेकिन उन्होंने कर दिया। और फिर मैंने कहा देखिए भैया, अगर हम फेमस हो गए तो हम और आप तो फिर जुड़े ही हैं, फिर क्या पता हमारा आपको कोलैब हो जाए। तो उन्होंने बिना किसी डाउट के वो चैनल सब्सक्राइब कर दिया। लाइक हम जिससे भी कहते हैं तो पहले हम ये कहते हैं कि आप देख लो चैनल, आपको पसंद आए तो देखिएगा रेगुलर बेसिस पे, नहीं आए तो कभी कभी देख लीजिएगा। आप भी खुश, हम भी खुश, और ऊपर वाला चाहेगा तो कभी ना कभी
जाएंगे ऊपर। और ये वादा करें आप लोगों से, आज यहाँ है और एक समय बाद ऊपर रहेंगे, मतलब वो अपग्रेडेशन हो जाएगा, तब भी हम ऐसे ही रहेंगे। रौनक आज भी ऐसा है, आगे भी ऐसा ही रहेगा, बदलने नहीं वाले हम। ये मतलब ये चीज़ हम डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि मुझे मेरे बारे में पता है, चाहे हम कुछ नहीं है तो भी ऐसे, और बहुत कुछ हो जाएंगे तो भी ऐसे, और इससे भी ज़्यादा पोलाइट, क्योंकि इंसान को जितना ऊपर जाना चाहिए उतना पोलाइट होना चाहिए, लेकिन हाँ, उस पोलाइटनेस का किसी को आप फ़ायदा उठाने मत दीजिए। सो गाइस, आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए स्टे ब्लेस। पापा है बगल वाले रूम में, इसीलिए इतना एंथुसियास्टिक होकर नहीं बोल सकते हैं। और भगवान का चिंतन मन से करते रहिएगा आप सब, अदरवाइज कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे आप जानते हो। मेरा काम है आपको बार बार याद दिलाना, और वीडियो के हर अंत में हम आपको याद दिलाते रहेंगे। कभी कभी एडिटिंग में भूल जाएं तो वो मायने ना रखना, इग्नोर कर देना, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना मन से। और जिसको क्यूरियोसिटी हो मेरे से पूछ सकते हैं, चाहे महाराज जी के तमाम लेक्चर थे, महाराज जी ने लाइक हमें बताना चाहिए इतना, इससे ज़्यादा बता रखा है। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नए ब्लॉग में।